हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फन एंड लर्न होम लर्निंग। मैं आपकी भाविका टीचर आज आपको इवेंट सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ। सो बी रेडी फॉर लर्निंग। यस किड्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 10 वर्कबुक में एंड टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर दिया था। आई होप आपका भी उधर तक कंप्लीट हो गया होगा। नाउ आज हम चैप्टर नंबर 11 पढ़ने वाले हैं, फ्रॉम हियर टू देयर। ओके, सो बच्चों, फ्रॉम हियर टू देयर यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम कोई न कोई व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं। यस, some vehicles are slow, some vehicles are fast. Yes, and some required fuel like petrol, diesel, CNG. Yes. So आज हम डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल एंड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स ओपन योर टेक्स्ट बुक। Yes kids, look at here. This is your chapter number 11. From here to there. Yes, from here to there, that means यहाँ से वहाँ तक। ओके, सो हम जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तब क्या इस्तेमाल करते हैं? यस, ऑफ कोर्स यू आर राइट, इट इज व्हीकल, है ना। हम व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। बच्चों, बिफोर व्हीकल यानी जब व्हीकल नहीं थे तब पुराने पीपल जो एंशियंट टाइम के पीपल थे वो कैसे ट्रैवल करते थे? यस, कैन यू गेस? आप गेस कर पा रहे हो? यस, यू आर राइट कि वो लोग बाय एनिमल थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, है ना। जैसे कि हॉर्स का, एलिफेंट का, कैमल का इस्तेमाल करते थे फॉर ट्रैवलिंग के लिए, है ना। बहुत सारे एनिमल्स का इसके अलावा भी इस्तेमाल करते थे। देन आफ्टर जब व्हील का इन्वेंशन हुआ, है ना, व्हील इन्वेंशन होने के बाद व्हीकल्स का इन्वेंशन हुआ। फिर धीरे धीरे व्हील वाले व्हीकल्स डेवलप हुए, जस्ट लाइक बुलक कार्ट, हॉर्स कार्ट, दैट इज कॉल्ड टांगा। फिर कैमल कार्ट एंड हैंड कार्ट, ऐसे सब व्हीकल के इन्वेंशन हुए। देन आफ्टर धीरे धीरे उसमें अपग्रेडेशन आए एंड बहुत सारे व्हीकल्स अभी तो डेवलप हो गए हैं। सो आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। बिफोर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी पोएम मैं आपको प्रेजेंट करवाना चाहती हूँ। यहाँ पे दी ट्रेन, है ना, बच्चे ट्रेन को बहुत ही एंजॉय करते हैं। ये छोटी सी पोएम है, पहले हम उसको पढ़ेंगे, जानेंगे उसके बारे में, फिर आगे का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो लुक एट हियर एंड लिसन केयरफुली। दी ट्रेन, दी ट्रेन। यस बच्चों, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, पिक्चर डिस्क्राइब कर देती हूँ कि देखो यहाँ पे बच्चे कैसे मस्त ट्रेन बनाई हुई है बच्चों ने। यस, एंड दे आर एंजॉइंग। आप ऑब्जर्व करो कि किसी की आंखें बंद है, किसी की आंखें खुली है ना, और वो एक दूसरे के हैंड्स पकड़ के, शोल्डर पे हाथ रख के उन्होंने ट्रेन बनाई है ना। एंड फर्स्ट चाइल्ड इज आवाज कर रही है, जुक 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 जुक। यस, एंड लास्ट चाइल्ड शी इज गिविंग सम सिग्नल, है ना। सो ऐसे ही ये बच्चे ट्रेन बना के खुद को यानी खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आगे पीछे दौड़ रहे हैं, है ना। तो चलो अभी पोयम समझता है। सी, पोयम का फर्स्ट पार्ट क्या है? The train. Come on children, let's play a game. Climb aboard the chugging train. Blow your whistle and take your seats onto shoulders if you please. यस बच्चों, फर्स्ट पैराग्राफ में बताया है कि चलो चिल्ड्रंस आ जाओ, चलो खेलते हैं, एक नया गेम खेलते हैं, है ना। फटाफट बोर्ड पे आ जाओ। एंड चगिंग ट्रेन यानी जुक 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 जुक, चगिंग ये एक साउंड ऑफ ट्रेन, उसके नेम है। एंड
व्हीसल को ब्लो करना है एंड आपकी सीट लेनी है। आपको आपकी सीट कैसे लेनी है, आपको एक दूसरे के शोल्डर पे हाथ रखना है ना। तो ऐसे उन्होंने ट्रेन बनाई है। नाउ आगे क्या है देखते हैं। फॉरवर्ड बैकवर्ड, backward forward but in line, don't run outward. Yes, आपको आगे पीछे दौड़ना है, बट कैसे, आगे पीछे दौड़ते दौड़ते भी लाइन को स्पॉइल नहीं करना है ना, लाइन में ही दौड़ना है। ओके, स्टे इन अ लाइन एंड शट योर आईज, विथ ओपन योर आईज यू विल नथिंग स्पाई। यस, किसी ने आंखें बंद करनी है, किसी ने आंखें खुली रखनी है, पर एक दूसरे की जासूसी नहीं करनी है ना। आपको मस्त ट्रेन को एंजॉय करना है। ओके, सो ये उनकी ट्रेन तो बन गई है ना। फिर क्या आवाज किया उन्होंने, देखो, चुप 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 चुप, द ट्रेन इज ऑन इट्स वे, स्टॉप 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 स्टॉप, ऑल स्टेशन से, है ना। छुप 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 करके वो ट्रेन जा रही है उसके वे से। और जब स्टेशन आता है तब स्टेशन बोलते हैं स्टॉप 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 स्टॉप, है ना। यस बच्चों, नाउ आगे देखते हैं। ऑन रोड्स ऑफ आयरन वी मूव टू एंड फ्रो, here comes the light and there they go, across the meadows, over the hills, past raising farmers, temples, mills, past village wells and lush green fields with the broken walls and the potato fields. यस, अभी यू नो वेरी वेल कि ट्रेन कहाँ से रन होती है। इट्स अ आयरन आयरन ट्रैक पे से, है ना। यस, सो इट इज द रोड ऑफ आयरन। यहाँ पे पोयम में उसको मेंशन किया हुआ है कि ट्रेन हमेशा ट्रैक पे चलती है, रन होती है। सो दैट इज द ऑन रोड ऑफ आयरन, है ना। जो आयरन से बने गए रोड से, रोड के ऊपर से ट्रेन मूव होती है ना। वी मूव टू एंड फ्रो, आगे पीछे मूव होती रहती है ना। हियर कम्स अ लाइट, दैट मीन्स वो सिग्नल जब देते हैं देन दे गो, है ना। जब सिग्नल आता है तब रेल मूव होती है, जब सिग्नल आता है तब ट्रेन स्टॉप होती है। यस, एंड ट्रेन कहाँ से पास होती है, across the meadows, that means मस्त ग्रीन फ्लैट एरिया में से, ग्रास में से ट्रेन पास होती है। ओवर द हिल्स, यानी हिल्स के ऊपर से, पास रेजिंग फार्मर्स, यानी फार्मर्स को भी वो पीछे रख देती है ना, क्योंकि वो फास्ट मूव होती है। टेम्पल्स भी दिखते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिल्स भी दिखते हैं, एंड पास्ट विलेज वेल्स को भी वो पास पीछे छोड़ देती है। लस ग्रीन फील्ड, रसीले एकदम ग्रीन मस्त मजेदार फील्ड को भी वो पीछे रख देती है ना। और वो आगे दौड़ती रहती है विद द ब्रोकन वॉल्स, दैट मीन्स इट्स अ टनल, है ना। हम देखते हैं कि वॉल को पूरा तोड़ा रहता है, एक पाथ किया जाता है, दैट इज कॉल्ड टनल। टनल में से भी ट्रेन पास होती है ना। पोटैटो फील्ड में से पास होती है। बहुत सारे ऐसे जगह है जिसके पास से ट्रेन पास होती है। गॉट इट बच्चों? नाउ नेक्स्ट सी, तो भी वो क्या करती है, छुक 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 छुक, द ट्रेन इज ऑन इट्स वे, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ऑल द स्टेशन से। यस बच्चों, बहुत सारी चीजें उसके रास्ते में आते हैं, वो सबको पीछे छोड़ जाती है और आगे दौड़ती रहती है ना। स्मोकी क्लाउड्स, और जब छुक 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 करती है तो एक स्मोक निकलता रहता है उसमें से, सो दैट मीन्स इट स्मोकी क्लाउड्स बनाती रहती है और स्मोक के। एंड फेयर्स एंड क्राउड्स, विलेज फेयर्स, राइडर्स ऑन mares, flock of the birds, cluster herds, bridges and paths, dhobi guards, small tea shops, and puddles
फॉक्स, फॉग। सो स्मोकी क्लाउड छोड़ छोड़ के वो कहाँ किसको पीछे रखती है? फेयर्स, दैट मीन्स जो यात्राएं होती है, क्राउड होती है, भीड़ भाड़ को भी वो पीछे छोड़ जाती है। विलेज के जो फेयर्स होते हैं उनको भी, जो घोड़े पे होते हैं वो उनको भी पीछे छोड़ देती है। ग्रुप ऑफ बर्ड्स को भी पीछे छोड़ती है। बहुत सारे आजू बाजू में विलेजेस में छोटी छोटी झुपड़ियाँ रहती है उसको भी छोड़ के वो आगे जाती है। ब्रिजेस को ओवरकम करती है, पाथ को ओवरकम करती है और आगे जाती है। उसके रास्ते में धोबी कार्ड्स भी आते हैं, स्मॉल टी शॉप्स भी आते हैं, पडल्स भी आते हैं, फॉक्स भी आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आती रहती है, पर तो भी उनको पास करके वो कैसे चलती है? छुक 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 छुक, द ट्रेन इज ऑन इट्स वे एंड स्टॉप 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 ऑल द स्टेशन से। ओके, सो ये थी छोटी सी ट्रेन पे पोयम, है ना। और ये पोयम हिंदी पोयम में से, रेलगाड़ी पोयम में से निकाली गई है। और ये किसने लिखी है आपको पता है? यस, इट्स द हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, है ना। चट्टोपाध्याय ने लिखी हुई है। इट इज द हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने ये पोयम लिखी है ट्रेन की। और इट्स अ हिंदी पोयम में से इसको इंग्लिश में कन्वर्ट की गई है। ओके, सो इट इज़ वेरी नाइस पोयम। इसको कैसे पढ़ना है मैं फिर से रीड करके दिखाती हूँ। द ट्रेन, come on children, let's play again. Climb aboard the chugging train. Blow your whistle and take your seats. Onto shoulders, if you please. Forward, backward, backward, forward. But in a line, don't run outside. Stay in a line and shut your eyes. With open eyes, you will nothing spy. Chuk 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 chuk, the train is on its way. Stop, 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 all the stations say. On roads of iron, we move to and fro. Here comes the light, and there they go. Across the meadows, over the hills, past grazing farmer, temples, means, past village wells and lush green fields, and with broken walls and potato fields. Chuk 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 chuk, the train is on its way. Stop, 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 all the stations say. Smoky clouds, fair and crowds, village fairs, riders on mare, flocks of the birds, cluster herds, bridges and paths, dhobi guards, small tea shops, puddle and fog. Chuk 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 chuk, the train is on its way. Stop, 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 all the stations say. Yes, bachcho, now practice it. Okay, so how did you like the poem? Yes, you like it? Yes, है ना। Have you ever traveled in the train? When? So, आपने कभी ट्रेन में ट्रैवलिंग की है तो कब किया है? अगर यस हो तो आपके नोटबुक में उसका जवाब लिखना है। दैट इज योर होमवर्क। ओके, सो कैन द ट्रेन मूव एनीवेयर? व्हाई? सो ट्रेन मूव, यस, ट्रेन कैन नॉट मूव एनीवेयर। वो कहीं पे ऐसे मूव नहीं हो सकती है। इट कैन मूव ओनली आयरन रेल्स, है ना। इट कैन मूव ओनली आयरन रेल्स। ओके, what did mean by the rods of iron? Sorry, it's a rods of iron. That means it is made up of iron. Okay, so rods of iron means the railway tracks on which the train runs. Okay, and that made of iron. Okay, they are made of iron. So that is called rods of iron. That means railway tracks, है ना। That is called tracks.
Okay, so what place did the train pass by? Make a list. Yes, पोएम में से आपको लिस्ट बनानी है कि ट्रेन कहाँ से पास हुई थी. मीडो. Yes, write down here. मीडो है ना. मीडो दैट मीन्स ग्रीन ग्रास का प्लेटफॉर्म होता है. फिर हिल्स पे से गए थे, है ना. हिल्स, टेम्पल, राइट डाउन हियर टेम्पल. आपको गुड हैंडराइटिंग में लिखना है. टेम्पल्स. ओके. मील्स. यस बच्चों, और क्या है. विलेजेस. फिर वेल्स, पोटैटो फील्ड्स, बहुत सारा लिख सकते हो आप. सो यू कैन राइट हियर. Which vehicle have you traveled in? Write their name in your notebook. So आपने कौन कौन सी व्हीकल से ट्रैवलिंग की है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट आई हैव ट्रैवल इन कार, बस, मेट्रो रेल, ट्रेन, ऑल्सो इन बुलक कार्ट, है ना. सो दिस इज एग्जाम्पल. आप आपके नोटबुक में लिख सकते हो कि आप कौन कौन से वे से ट्रैवल किए हैं, है ना. कौन कौन से व्हीकल से ट्रैवलिंग किया हुआ है. दिस इज अ होमवर्क. ओके. नाउ नेक्स्ट देखते हैं. नाउ come let's meet some children and find out how they spend their vacations. Yes बच्चों, हम आगे चिल्ड्रन से मिलेंगे. डिफरेंट चिल्ड्रन से मिलेंगे और वो कैसे उनका वेकेशन स्पेंड करते हैं उसके बारे में जानेंगे. सो ये चाइल्ड क्या बोल रही है हमको देखते हैं. I went to my uncle who lives in Delhi. वैकेशन में वो उसके अंकल के पास जाती है जो दिल्ली में रहते हैं. Earlier we used to go from the railway station to his house in a bus. Yes, पहले हम रेलवे स्टेशन से उनके घर जाने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे. बस का. राइट. बट दिस टाइम इट वॉज ग्रेट फन. पर इस बार तो और मजा आ गया. वी वेंट बाय दी मेट्रो ट्रेन, है ना. ये मेट्रो ट्रेन है. विच वेंट थ्रू एन अंडरग्राउंड टनल. तो ये मेट्रो ट्रेन कहाँ से जा रही थी. अंडरग्राउंड यानी जमीन के नीचे से टनल में से ये पास हो रही थी. वी डिड नॉट इवन कम टू नो cars were running on the road above the tunnel. तो बच्चों टनल के ऊपर रोड था और उस पे से कार जा रही थी, वो भी उसको पता नहीं चल रहा था क्योंकि टनल के नीचे से मेट्रो जा रही थी और टनल के ऊपर से रोड जा रहा था और रोड पे से कार पास हो रही थी. यस. सो अभी ये जो गर्ल चाइल्ड है ये पहले किसके इस्तेमाल कर रहे थे. बस, है ना. बस टेकिंग टाइम. यस. एंड यू नो कि बस में ट्रैवल करने के लिए बस ये कौन से कहाँ से पास होती है. तो ऑब्वियसली रोड पे से जाती है ना. इट टेक्स मोर टाइम एज कंपेयर टू ट्रेन, है ना. मेट्रो ट्रेन से तो ऑब्वियसली बस थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगी. यस. क्योंकि बीच बीच में ट्रैफिक रोड पे ट्रैफिक होते हैं तो उसमें भी सिग्नल्स होते हैं तो उसमें टाइम जाता है. पर मेट्रो ट्रेन में ऑब्वियसली वो बहुत शॉर्टेड टाइम में उसके अंकल के घर पे पहुंच गए होंगे, है कि नहीं. और आप देख रहे हो कि मेट्रो ट्रेन ये ट्रैक पे चल रही है. यस. नाउ कार्स की स्पीड एज कंपेयर टू बस से. यस. बस से ज़्यादा ही होगी कार्स की स्पीड भी क्योंकि कार ये छोटी होती है, उनको रोड पे से भी जल्दी से जगह मिल जाती है स्मॉल व्हीकल्स को, है ना, एज कंपेयर टू बस, है ना. तो ऑब्वियसली कार में हम हमारे
स्पीड वेरिएशन कर सकते हैं, तो कार ये थोड़ी मूव फास्ट होती है एज कम्पेयर टू बस से, है ना। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मैंने आपको तीनों व्हीकल के डिस्क्रिप्शन दिए हैं, और ये गर्ल चाइल्ड बहुत एंजॉय कर रही थी ट्रेन में, है ना। सो उसके बारे में हमने पढ़ा, अभी आगे देखते हैं। नाउ लुक एट हियर, ये चाइल्ड क्या बोल रहा है, इट वॉज माई बुआज वेडिंग, मेरी बुआ की शादी थी। आई मेट मेनी रिलेटिव्स, मैंने बहुत बहुत सारे रिलेटिव्स से हम लोग मिले थे। वी हैड गुड टाइम ईटिंग ड्रिंकिंग एंड प्लेइंग, हम लोगों ने बहुत मज़ा किया खाने पीने में और खेलने में। यस, भैया केम फ्रॉम अमेरिका इन एन एरोप्लेन, so imagine he came from so far but reached here in a one day. And Bua looked very beautiful when she was going in the dolly, है ना। तो बच्चों, यस, मैं आपको ये एक बात बताना भूल गई कि जब एंशियंट टाइम में जब एनिमल से भी ट्रैवलिंग तो होती थी, पर ये डोली में भी माँ रानियाँ एक जगह से दूसरे जगह पे जाती थी, है ना। सो डोली का भी इस्तेमाल करते थे। ये भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ही था एंशियंट टाइम में। ओके, सो आपने देखा एरोप्लेन पे यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो एरोप्लेन ये सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ना। इट्स टेक इट्स टेक लेस टाइम टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यस, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। यस, नेक्स्ट चाइल्ड हमको क्या बताती है, चलो देखते हैं। Yes, I went to my nanny's house in Kerala where she lives. There is a water everywhere. From the station, we could have taken bus or taxi to reach her house. Instead of, we took a boat straight to her house. It felt a little strange, but we had a fun. Yes, ये अभी चाइल्ड बता रही है कि मेरी नानी का हाउस है केरला में, तो बस स्टेशन से हम बाय बस या टैक्सी से नहीं जाते हैं, हम उसके घर किससे जाते हैं, बोट से जाते हैं। पर हमको थोड़ा वो अजीब सा लगता है, पर हम एंजॉय भी करते हैं, है ना, क्योंकि उसके नानी के घर के आजू बाजू सब जगह क्या था, वाटर, है ना। सो ये वाटर, यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्टेशन मेंशन किया हुआ है, बोट, है ना। ऑब्वियसली बोट की स्पीड कार टैक्सी और बस से थोड़ी सी कम ही होगी, राइट। समझ में आया। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। यस, आगे ये चाइल्ड हमको क्या बता रहा है, वी वेंट टू शिमला ड्यूरिंग द वेकेशन, द बस मूव ऑन द zigzag रोड ऑन हाई माउंटेन्स, इट वॉज वेरी स्कैरी when we looked down, we had a walk long distances in Shimla. My dadi would get tired very quickly, so we would make her ride on the horse. I never got tired, so I enjoyed walking. है ना। हम लोग कहाँ पे गए थे, शिमला में गए थे। बाय बस में जो रोड पास कर रहे थे माउंटेन पे से, वो पूरा ऐसे जिगजैग बस मूव हो रही थी। फिर आगे जाके उनको बहुत लंबे रास्ते पे उनको चल के ही जाना पड़ा, राइट। पर उसकी दादी एजेड थी, तो वो चल नहीं पा रही थी, तो उन्होंने किसका इस्तेमाल किया, ऑब्वियसली हॉर्स का, है ना। सो यहाँ पे भी हमको पता चल जाता है कि एक जगह पे से दूसरी जगह पे जाने के लिए हम एनिमल का भी इस्तेमाल करते हैं। यस, ओके, सो आगे देखते हैं। यस, माय खाला lives very close to our house. Whenever I feel like to going to her, I quickly climb on my
bicycle and rush to her place. Ma and Chotu have to take cycle auto, है ना, auto to go the nanny's house. Yes, अभी सॉरी, खाला उसके घर के बहुत पास में रहते थे, सो शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए हम ऑटो भी यूज़ कर सकते हैं, बाइसिकल भी यूज़ कर सकते हैं, है कि नहीं। ये सब व्हीकल्स को फ्यूल्स नहीं लगता है, जस्ट लाइक पेट्रोल डीजल, इसकी ज़रूरत नहीं होती है। नाउ नेक्स्ट क्या है, I went to my Mamaji's village. From the railway station, there is no bus going in the village, so we went in the bullock cart. We crossed lush green fields on the way to the village. I love the sounds of bell tied around the neck of the bulls. Yes, अभी ये चाइल्ड बता रहा है कि हम हमारे मामा जी के गांव में गए थे, है ना, वहाँ पे रेलवे स्टेशन के बाद कोई भी बस गांव में नहीं जाती है, सो उनको किसका इस्तेमाल करना पड़ा, बुलक कार्ट का, है ना। बुलक कार्ट में भी कोई फ्यूल की ज़रूरत होती नहीं है। एंड वी क्योंकि गांव के रास्ते एकदम छोटे छोटे से होते हैं, अटपटे से होते हैं, स्मूथ नहीं होता है, तो वहाँ से वो छोटे नैरो रोड पे से बस नहीं जा पाती है, बस या कार, तो बुलक कार्ट का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। ओके, सो वो मस्त अच्छे अच्छे ग्रीन फील्ड में से मस्त पास हो रहे थे। बुलक कार्ट के गले में ना, बुल के गले में बेल्स बंधी रहती है, उसका भी आवाज़ मस्त आता है, तो वो सब एंजॉय कर रहे थे। तो बच्चों, हमने कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स देखे ना। यस, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखे। नाउ आगे क्या एक्सरसाइज दी है देखते हैं। Which all vehicle did the children travel in? Yes बच्चों, आपने देखा कि बच्चों ने डिफरेंट डिफरेंट मोड ऑफ ट्रैवल की है ना, व्हीकल से ट्रैवल किया हुआ है। यस, सो व्हीकल्स के कौन कौन से आपने व्हीकल्स देखे, बस देखे, यस, बस, मेट्रो ट्रेन, है ना, मेट्रो, फिर कार, फिर बोट, हॉर्स, फिर बाइसिकल, रिक्शा, है ना, वो बाइसिकल वाली थी, वो रिक्शा थी, वी कैन से रिक्शा, बुलक कार्ट, एरोप्लेन। सो आपको डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स यहाँ पे लिखने हैं। Now, how would you choose to go from your house to the places written below? Write in the boxes. अभी ये क्या है आपका हाउस, सो राइट डाउन योर हाउस। योर हाउस से आप मार्केट कैसे जाते हो, तो कोई बोलेगा साइकिल से, कोई बोलेगा ऑटो से, है ना। सो यू कैन राइट, आप कुछ भी यहाँ से लिख सकते हो। स्कूल में कैसे जाते हो, तो रिक्शा से जाते हो, बस से जाते हो, है ना। सो मैं यहाँ पे रिक्शा लिखती हूँ, आप आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लिख सकते हो। फ्रेंड्स के घर पे कैसे जाते हो, तो साइकिल से और बाय वॉक, है ना, साइकिल और बाय वॉक, है ना। रिलेटिव्स who lives in hilly area, suppose relatives who lives in village
तो आप बुलक कार्ट लिख सकते हो। कार्ट, ओके। सो फ्रेंड्स हो गया। नानीज हाउस में आप कैसे जाते हो? बाय बस होता है, कोई बाय बस जाता है, ट्रेन जाता है। आप जैसे ट्रैवल करते हो तो वैसे आप व्हीकल के नाम लिख सकते हो, है ना। अक्रॉस दी सी, सी पे से कैसे जाएंगे? तो ऑब्वियसली शिप से जाएंगे। अक्रॉस दी रिवर तो बोट से जाएंगे, है ना। सो हाउ वुड यू कीप योर सेल्फ सेफ वाइल ट्रैवलिंग? सो ट्रैवलिंग करते वक्त आप कैसे खुद को सेफ रखेंगे? तो ऑब्वियसली, है ना, जब बाय बस आप जाते हो तब विंडो से बाहर देखना नहीं है ना। व्हीकल को स्टॉप होने की राह देखनी है जब उतरते और चढ़ते टाइम। सो इतना क्या करना है ना, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है। So write in front of each picture what the vehicle is used for. In the spaces provided, draw the picture of some other vehicles. Write their names and what they are used for. Are all these vehicles used for our travel? यस बच्चों, नीचे ना व्हीकल्स दिए हुए हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ व्हीकल्स दिए हुए हैं। उसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है वो हमको यहाँ पे लिखना है। और आगे एक ब्लैंक्स दी है, उसमें आप ये दो जो ब्लैंक जगह पे उस पे आपको खुद को मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ड्रॉ करना है और उसका इस्तेमाल कैसे होता है वो भी बताना है। आपको ये व्हीकल्स के नाम भी लिखने हैं, ओके। तो चलो वन बाय वन हम व्हीकल देखते हैं और उसके नाम लिखते हैं और वो किस लिए इस्तेमाल करते हैं वो भी देखते हैं। सो इट इज हैंड कार्ट। इसको क्या बोला जाता है? हैंड कार्ट, ओके। और हैंड कार्ट सेलिंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, है ना, और अदर आइटम्स सेल करने के लिए यूज होता है। सो इट इज यूज फॉर सेलिंग vegetables, fruits. Yes. Now next is the postman. Yes, it is postman. Postman क्या करते हैं? Yes, carrying parcels. Okay, so write down here carrying parcels. Parcels, letters. Okay, so next हैंड रिक्शा। इसको क्या बोलेंगे? हैंड रिक्शा, ओके। जो हैंडीकैम लोग होते हैं वो ये व्हीकल यूज करते हैं, है ना। द डिजेबल पीपल्स फॉर मूविंग अराउंड, है ना। डिसेबल people फॉर मूविंग अराउंड, जो मूव नहीं कर सकते, और फॉर मूविंग अराउंड, ओके, अराउंड। जो चल नहीं पाता है, हैंडीकैम लोग होता है, वो ये व्हीकल इस्तेमाल करता है। नाउ नेक्स्ट इज अ ट्रैक्टर। फार्मिंग में यूज होता है, यस, है ना। कैरिंग गुड्स, प्लोइंग, कैरिंग गुड्स, प्लोइंग के लिए होता है ना। सो यू कैन राइट
सो इट इज बस, है ना, सिटी बस। और आप सिटी बस भी लिख सकते हो। तो वो क्या करता है, कैरिंग पैसेंजर, कैरिंग कैरिंग पैसेंजर। ओके, इट्स अ ई, पैसेंजर। नाउ एम्बुलेंस, नाउ क्या है, एम्बुलेंस। किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यस, कैरिंग पेशेंट। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो कैरिंग पेशेंट, पेशेंट्स। ओके, सो आगे आप यहाँ पे ट्रक ट्रक ड्रॉ कर सकते हो, ऑयल टैंक ड्रॉ कर सकते हो, जो भी आपके दिमाग में है वो यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। उसके स्पेलिंग लिखना है और उसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, सो आपको वो लिखना है। जैसे कि ट्रक है तो आप लोग लिख सकते हो कैरिंग गुड्स, है ना। ऑयल टैंकर है तो वो क्या कैरी करते हैं, पेट्रोल, डीजल, मिल्क टैंक भी होता है। सो आपको यहाँ पे वो ड्रॉ करना है। दिस इज योर होमवर्क। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेम से names of some vehicles are given in the center of the wheel. Join these on the side to the number of vehicles each vehicle has on the other side. Join them to what used to run them. Okay. सो व्हीकल सेंटर में व्हीकल्स दिए गए हैं, उसको कौन से टाइप का है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, थ्री व्हीलर है या मेनी व्हीलर्स है, और वो रन होने के लिए वो क्या इस्तेमाल करते हैं वो आपको बताना है, उसके साथ मैच करना है। सो मैं यहाँ पे व्हील्स को हाईलाइट कर देती हूँ। ओके, नाउ बस ये कितने व्हील्स की होती है, यस बच्चों, इट इज फोर व्हील होती है एंड इट रन्स ऑन डीजल पेट्रोल, यस। सो इट इज डीजल और पेट्रोल और गैस, है ना। बुलक कार्ट में कितने व्हीकल, अरे कितने व्हील्स होते हैं, तो टू। एंड वो एनिमल का इस्तेमाल करती है, सो ड्रिवन बाय एनिमल, है ना। बुलक कार्ट ये फोर व्हीलर होता है, फोर व्हील होता है एंड वो मूव होता है ह्यूमन से, सो ड्रिवन बाय ह्यूमन। यहाँ पे है रिक्शा, सो रिक्शा ये थ्री व्हीलर होता है, यस, है ना। ऑटो रिक्शा बोली है तो इट इज रन्स ऑन फ्यूल्स, but it is only rickshaw, so driven by human, or yes, driven by human. Okay, so next, car, it's run on, yes, car it is run on petrol, diesel or gas. मेट्रो रेल ये इलेक्ट्रिसिटी पे रन होती है ना। और उसके बहुत सारे वे मोर देन फोर व्हील्स होता है, कार के तो फोर व्हील्स होता है, यस। बोट में कोई व्हील नहीं होता है ना, बोट को कोई व्हील्स नहीं होता है, और जनरली बोट ड्रिवन बाय ह्यूमन होता है। ट्रक डीजल पेट्रोल पे जाता है, डीजल लगता है। बाइसिकल ड्रिवन बाय ह्यूमन। ट्रक में कितने व्हील्स होते हैं, यस, सो ट्रक में फोर और फोर से ज़्यादा होते हैं, है ना। सो मोटरसाइकिल इट इज़ टू एंड इट इज़ रन ऑन पेट्रोल, मोटरसाइकिल टू। ओके, सो आपको ऐसे ज्वाइन करना है। नाउ फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स हाउ डिड द पीपल
travels 50 years ago, where the present means of transportation available at the time also. दैट टाइम आप आपके दादा दादी से पूछना है कि वो लोग कैसे ट्रैवल करते थे, व्हीकल इजीली मिल जाते थे ट्रैवलिंग के लिए, है ना। कैन यू इमेजिन विच व्हीकल पीपल विल यूज टू ट्रैवल 20 years फ्रॉम नाउ। 20 years के बाद कौन कौन से व्हीकल यूज करेंगे? आस्क योर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स एंड फिल द टेबल्स एंड यू कैन ऐड मोर। सो बच्चों, आपको बहुत सारे जगह पे सबको पूछना है कि अगर 20 years के बाद हम कौन कौन सी व्हीकल्स यूज़ करेंगे। तो अभी तो जनरली बैटरी वाले बाइक्स आए हैं, टू व्हीलर्स आए हैं ना। अभी बैटरी पे कार भी इन्वेंट होने लगी है। तो धीरे धीरे सोलार कार, जैसे सोलार कुकर है वैसे सोलार कार होगी, इलेक्ट्रॉनिक कोई रिक्शा होगी, है ना। कोई एयरप्लेन यूज़ करेगा, कोई स्पेस शिप यूज़ करेगा, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो गए। सो फाइंड आउट योरसेल्फ, दिस टास्क इज योर होमवर्क। आपको आप सबके पास जाके पूछना है कि 20 years के बाद हमारे पास कौन से व्हीकल्स होंगे, है ना। सो नेक्स्ट, your own train with the help of the picture, make your toy train। एम्प्टी मैच बॉक्स से आपको करना है, मैच बॉक्स को स्टिक करके व्हील्स स्टिक करके आप जो आपके स्पेयर व्हील होंगे टॉय में से, तो उससे आप ट्रेन बना सकते हो। दिस इज योर होमवर्क। ये एक्टिविटी करके मुझे भेजनी है, इसके पिक्स भेजने हैं आपको। If anyone makes the chuk chuk sound, you know at the once it begins made the train, है ना। चुक चुक किया तो हमको पता चलता है it's a train sound। From the sound given below, can you tell the vehicle it is? Which vehicle it is? One example given in below। So चुक चुक किया तो हमारे दिमाग में आता है ट्रेन। पॉन 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 किया तो ट्रक आता है कि नहीं। ट्रक का हॉर्न बड़ा सा होता है, घर घर, तो कौन सी है? मोटरसाइकिल, है ना, मोटरसाइकिल। और यू कैन बाइक। ट्रिंग ट्रिंग तो साइकिल, यस। ट्रिंग ट्रिंग आपकी साइकिल हो गई। फिर क्या हुआ? टप 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 क्या होता है? यस, हॉर्स कार्ट, है ना। हॉर्स कार्ट लिख सकते हो और बुलक कार्ट लिख सकते हो। टक 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 का आवाज आता है ना। पिन 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 आवाज, ये पिप 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 पिप, दैट इज कॉल्ड स्कूटर, है ना। सो मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स भी बता दिए व्हीकल्स के। So these are the sound of single vehicle. How do it sound when the many vehicle runs together on the road making different noises? Isn't there a lot of noise? Yes बच्चों, बहुत सारे व्हीकल रोड पे जब चलते हैं ना तब बहुत सारा नॉइज होता है ना। Where have you heard the maximum noise? आपने सबसे ज़्यादा नॉइज कहाँ पे सुना है? Find out and write down in your notebook. Do you like so much sound, so much noise, and why? So obviously ट्रैफिक का साउंड बिल्कुल किसी को पसंद नहीं होता है, क्योंकि उसकी वजह से हमको हेडेक होने लगता है ना। एंड वो हमारी हेयरिंग की कैपेसिटी को डैमेज करता है। दैट्स वाई वी कांट लाइक द नॉइज, है ना, हमको अच्छा नहीं लगता है। नाउ ऑब्जर्व दिस पिक्चर। ये यहाँ पे एक बिल्डिंग में भी फायर हो गया है, आग लगी हुई है। सो उन्होंने फायर ब्रिगेड को बुलाया है ना। सो कौन कौन से व्हीकल्स आपको दिख रहा है कि एम्बुलेंस है, तो एम्बुलेंस इमरजेंसी में जो लोग जल गए हैं या उनको मेडिकल इमरजेंसी लग रही है तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, एम्बुलेंस बुलाई जाती है। पुलिस को इनमें कैसे लगी, कैसा क्या हुआ,
वो सब इन्वेंट कर अरे पता लगाना होता है। सो इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस पुलिस वैन वहाँ पे आ गई है, पुलिस लोग आ गए हैं, है ना। एंड फायर ब्रिगेड वैन आ गई है। यस, सो आप देख रहे हो, है ना। वॉट ऑल कैन यू सी इन द पिक्चर। सो फायर ब्रिगेड दिख रहे हैं, पुलिस वाहन दिख रही है, एम्बुलेंस दिख रहा है, फायर ब्रिगेड वाहन दिख रही है ना। सो विच व्हीकल कैन यू सी इन द पिक्चर, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है ना। और फायर ब्रिगेड क्या कर रहा है, पानी डाल के वो आग बुझाने का ट्राई कर रहा है। वॉट आर दीज व्हीकल यूजुअली यूज फॉर। सो ये तीनों व्हीकल इमरजेंसी में यूज किया जाता है ना। अभी फायर ब्रिगेड मैन वो ब्रिगेड वैन लेके आते हैं, उसमें बहुत सारा पानी होता है, वो पानी से वो फायर को हैंडल करता है ना। एम्बुलेंस किसके लिए होता है, जो इंजर्ड पीपल होते हैं उनको लेके जाने के लिए एम्बुलेंस होते हैं, है ना। पुलिस फॉर देयर सिक्योरिटी के लिए, उनके सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे पुलिस वैन भी आ गई है। सो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। Now look at the boxes in the picture on the top and draw them in the correct sequence of the bottom boxes and color it. What did you get? Write it down. Write its name. तो बच्चों आपको यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे आगे पीछे नंबर्स दिए हैं, उसको आपको अच्छे से सीक्वेंस में ड्रॉ करना है। जैसे कि 1 का पार्ट है, 1 के पार्ट में जितना पार्ट है ना उतना ही 1 के पार्ट में आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है ना। फिर आगे 2 का पार्ट है तो 2 के पार्ट में ऐसे ऐसे ड्रॉ करना है, जो भी दिख रहा है वो आपको ड्रॉ करना है। ओके, और क्या बन रहा है वो मुझे आपको बताना है। ड्रॉ करके मुझे इसके पिक्स भेजना है। हाँ, इससे क्या बनेगा, ये पजल सॉल्व करनी है आपको। दिस इज योर होमवर्क, ओके, एंड सेंड मी पिक्स। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर नंबर 11 खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय।